हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि लक्ष्मीकांत बुक कैसे पढ़ी जाए, वो भी इफ़ेक्टिव तरीके से। मतलब कि कम समय में पढ़ के या फिर थोड़ी बार ही पढ़ के और अच्छे नंबर ला सके। जैसे कि प्रीलिम्स में आपको पता ही है, इससे मतलब बहुत सारे सवाल आते हैं, लगभग 7, 8, 10, कभी कभी 12 भी सवाल आ जाते हैं। तो फिर हम देखेंगे आज की इसको इफ़ेक्टिव तरीके से कैसे पढ़ा जाए। तो ये है लक्ष्मीकांत, और इसके मैंने वैसे नोट्स भी बना रखे हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं इसके नोट्स भी आपको शेयर कर दूंगा, और टेलीग्राम पे या फिर कहीं पे भी। तो आप मुझे ये बता सकते हैं, क्योंकि मैंने इसके नोट्स बनाए हैं। तो इस नोट्स में ये है कि मैंने इसको मतलब लगभग 25 पेज में, 25-30 पेज में लगभग ये सभी पूरी मतलब लक्ष्मीकांत के नोट्स बना लिए। तो मतलब ये फिक्स है कि इससे सवाल आते हैं, क्योंकि मैंने वही नोट्स बनाए हैं जो मतलब एग्ज़ाम में आते हैं, और एग्ज़ाम के हिसाब से देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें मतलब 40 तक चैप्टर होते हैं, 40 से 41 तक। तो वो तो ठीक होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और उसके बाद वाले चैप्टर होते हैं जो मतलब थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन कम होते हैं। जैसे कि ये 42 तक है, ठीक है, निर्वाचन आयोग तक, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक सवाल आते हैं। इसके बाद में ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनसे मतलब सवाल आते हैं लेकिन बहुत कम। कभी कभी तो नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाते हैं, और वो भी बहुत कम आते हैं। तो आप इसको मतलब पढ़ सकते हैं, वो भी कम कम समय। आप 42 है, इनके बाद में आप इनको कम समय दे सकते हैं, चैप्टर जो भी है। इससे पहले जो भी चैप्टर हैं ये, इनको मतलब आपको अच्छी तरीके से एकदम पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे अब कुछ लोग कहते हैं ये नोट्स है एक तरह की। ये नोट्स नहीं है, इतनी बड़ी बुक है और ये एकदम याद भी नहीं रहती है। तो आपको मतलब ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसके भी नोट्स बनाने चाहिए मेरे हिसाब से। क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम दिया था तो मेरा हुआ नहीं था, तो बाद में मैंने नोट्स बनाए थे। और बाद में मैंने नोट्स मतलब ये जो बनाए हैं ना, ये 25-30 पेज में, ये मतलब बहुत ही शानदार नोट्स है, बहुत ही शानदार। अगर ये मतलब पूरे हैं 80 इसमें हैं चैप्टर हैं। तो मतलब मैंने तो ये पूरे नोट्स बना लिए। अगर फिक्स है मतलब अगर लक्ष्मीकांत में से सवाल आएगा तो मेरे नोट्स में से बाहर नहीं जाएगा, ये तो फिक्स है, मैंने देख लिया है। तो अगर आप कहेंगे तो मैं नोट्स वीडियो बना के आपको मतलब शेयर कर दूंगा। नहीं तो अगर आपको पढ़ना है इसको ही, अगर आप कहेंगे कि मुझे तो मतलब नोट्स नहीं बनाने हैं, तो फिर इसको मतलब स्टार्टिंग के जो 40-42 चैप्टर है उसको अच्छी तरीके से पढ़िए। जैसे कि कई बार फैक्ट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और कभी कभी याद भी नहीं रहते हैं। मेरे साथ तो हुआ है ऐसा कि मतलब बहुत ज़्यादा है, मतलब अब इतनी बुक में, इतनी बड़ी बुक है कि ये सब फैक्ट से ही भर रखी है। फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट है, वैसे कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन फैक्ट से भर रखी है, तो याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैंने नोट्स बनाए थे। तो आप भी अगर हो सके तो नोट्स बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट पढ़िए। अगर डायरेक्ट पढ़ना है तो आपको तो फिर बहुत ही माइन्यूट तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही डीप जाके, और फिर ये याद होगी। इसके लिए मैंने तो ये किया था, तो आप भी ये कर सकते हैं। और अगर आपको और किसी मतलब सब्जेक्ट की बुक के बारे में रिव्यू करना है, या फिर कोई वीडियो बनाना है किसी टॉपिक्स के बारे में, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो यही है बस, लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ा जाए। लक्ष्मीकांत को ये एक ही तरीका है, एक बार तो मतलब हाफ चैप्टर होते हैं इनके, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले। उसके बाद वाले हैं इंपॉर्टेंट, कभी कभी सवाल आते हैं, कभी कभी नहीं आते हैं। तो आपसे पहले वाले तो आपको मतलब लगभग 5-10 बार हो सके तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्ट है। वो मतलब 2-4 बार पढ़ने से मुझे तो याद नहीं हुए थे। अगर आपको हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, मुझे तो नहीं हुए थे। इसलिए आपको लगभग, कुछ लोग कहते हैं 10-15 बार पढ़ी थी, वो बिल्कुल सही कहते हैं, और पढ़ना भी पड़ता है। मतलब मेरे भी हो गए थे इतनी बार, तो मैंने भी पढ़ ली है। तो मतलब ये ठीक है, पढ़नी चाहिए। और इससे मतलब सवाल डायरेक्ट आते हैं, वो भी है ना, 8 से 10 सवाल आते हैं लगभग। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।